अच्छा तो तुम लोगों ने ट्राई करके देखा? Yes, अब इस तरह से स्क्रिप्ट ऑटोमेट करनी थी। sir. हमने अपना मेथड बना दिया था, अपने मेथड के अंदर ही हमने वेब ड्राइवर के मेथड को क्या कर लिया था, कॉल कर लिया, है ना। तो हर जगह जहां जरूरत पड़ेगी अब से हम अपने मेथड को कॉल करेंगे और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड, या इसी को कई बार हम लोग बोलते हैं रैपर मेथड। रैपर मेथड है ना, आखिर उसके मेथड के ऊपर अपना मेथड लगा के और हर जगह अपना मेथड कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जो एक ये भी है, सपोज करो, जरा सोचो जरा ध्यान से, रैपर मेथड बनाने का फायदा तुमने देखा कि जो काम बार बार तुमको रिपीट करने पड़ रहे थे, हर लाइन पे करने पड़ते, वो तुमने क्या कर दिया, उस मेथड के अंदर डाल दिया और देखा मेथड्स में कितनी चीजें ऐसी हैं हार्ड कोडेड हैं। हार्ड कोडेड किसे बोलते हैं, जो चीजें ऐसी हैं जो मतलब जो चेंज करनी चाहिए, जो चेंज करनी चाहिए लेकिन उनके बजाय उनको डायरेक्ट हार्ड कोडेड या उनको डायरेक्टली फिक्स दे दिया गया है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हार्ड कोडेड। जैसे यहां तुम्हें दिख रहा होगा, अब जैसे देखो एक मेथड तुमको यहां दिख रहा है, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। इसमें देखो जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स इज इनेबल्ड लिख दिया गया है, या ये बहुत चीज, लेकिन जिसको लग रहा है ना कि एलिमेंट नेम चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट की देखो, चाहे यूजर नेम पे वैल्यू इनपुट करो और चाहे पासवर्ड पे, चाहे फर्स्ट नेम पे, है तो सभी टेक्स्ट बॉक्स ही। इसलिए ये वर्ड हम कहेंगे हार्ड कोडेड नहीं है। देखो यहां भी फिक्स लिख दिया गया है, यहां भी फिक्स लिखा गया है, लेकिन इसको हार्ड कोडिंग बोलेंगे नहीं, क्योंकि रीजन एक है कि ये वर्ड जो है, चाहे जो ड्रॉप डाउन, चाहे जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, सबके लिए इस्तेमाल होगा वर्ड ना, टेक्स्ट बॉक्स इज इनेबल्ड। भाई यूजर नेम भी टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड भी है, फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी, सब कुछ क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन एलिमेंट नेम तो सबका क्या होगा, अलग अलग है। अगर ये हम इसमें यहां दे देते फिक्स, अगर ऐसे लिख देते क्या, यूजर नेम, तो ये सिर्फ किसके लिए क्या प्रिंट करता, यूजर नेम ना भाई, जबकि अगला जिस पे काम करना है उसका नाम पासवर्ड है, जो उसका अगला है उस पे जो काम करना है उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है ना। तो हार्ड कोडिंग हमने हटा दी और जो लॉजिक हमें लिखना था भाई, बार बार लिखने के बजाय हमने उसी लॉजिक को कहां डाल दिया, उसी मेथड के अंदर डाल दिया। अब हर जगह हम डायरेक्टली इसी मेथड को कॉल करेंगे। लेकिन तुमको एक सिचुएशन हम और बताते हैं, जैसे सपोज करो मेरा एप्लीकेशन था, हमने ऑटोमेशन कर दिया। कैसे ऑटोमेशन किया, कोई जेनरिक मेथड ऑटोमेट नहीं बनाया, हम लोग जैसे बनाते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर दिया। उस एप्लीकेशन में मान लो 100 टेस्ट केस थे, तो हमने 100 टेस्ट केस ऑटोमेट की। एक टेस्ट केस के लिए मान लो ऑन एवरेज हमने 100 लाइन का कोड लिखा, तो 100 गुणे 100 मतलब 10,000 लाइनों का हमने कोड लिखा और एक एप्लीकेशन को जिसके 100 टेस्ट केसेस थे उसको ऑटोमेट कर दिया। सब कुछ सही से चल रहा। अचानक एक दिन क्या हुआ कि भाई हर स्प्रिंट में नया नया कुछ ऐड होता रहता है, कुछ बड़े चेंजेस किए, किसने, डेवलपर ने, क्लाइंट ने कहा कुछ उसने चेंजेस किए, और चेंजेस का नुकसान ये होने लगा, ध्यान से देखना, कि जहां जहां तुम सेंड कीज कर रहे थे हर जगह फेल होने लगा। मतलब सेंड कीज चल तो रहा है, एक्सपास सही है, हाईलाइट ढूंढ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है सेंड कीज करने पे टाइप नहीं कर रहा है। सोचो ऐसा हो जाए कभी, मान लो यही एप्लीकेशन ओपन है, वी टाइगर, मान लो ये एप्लीकेशन है, इस पे हमने सारा कोड लिख दिया था, इस एप्लीकेशन के अंदर सैकड़ों क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, और उन जगहों पे हमने सैकड़ों जगहों पे हमने सेंड कीज किया था और सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक जब अगली बिल्ड आई, अगला वर्जन आया एप्लीकेशन का हमारे पास टेस्ट करने के लिए, तब तक डेवलपर ने कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए, जिसकी वजह से हमने अपनी स्क्रिप्ट जब चला के देखी तो देख रहे हैं यार कहीं टाइप ही नहीं हो रहा है और वो लाइन एरर भी नहीं दे रही। हमने बताया ना कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिक कर रहे हो, क्लिक भी नहीं कर रहा है लेकिन एरर भी नहीं दे रहा। सेलेनियम के हिसाब से है कि हमने क्लिक कर दिया लेकिन एप्लीकेशन ने उसके क्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार सेंड कीज के साथ भी ऐसा होगा। और एक्सेप्ट करना क्या, इसके लिए बोलते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं लिसन, सुनना, कि एप्लीकेशन ने लिसन नहीं किया। कई बार ऐसा सेंड कीज के साथ भी होगा, तुम सेंड कीज करोगे, उसे टाइप करना चाहिए, टाइप भी नहीं किया और एरर भी नहीं आई। भाई एरर आई होती तो कोई दूसरा रीजन था, लेकिन एरर नहीं आई मतलब सब कुछ सही था, लेकिन वहां पे उसने टाइप भी नहीं किया। अब क्या करें, जावास्क्रिप्ट या तुमको बताई गई एक्शंस क्लास, बताया गया है ना, वही काम किससे ट्राई करो, एक्शंस क्लास, क्योंकि एक्शंस क्लास क्या करता है, पहले माउस ओवर करता है फिर वो काम करता है।
एक्शन क्लास के हर मेथड में इक्वालिटी होती है कि पहले वो क्या करता है, माउस ओवर करता है, इसके बाद ही क्लिक करता है या सिंडिकेट करता है, जो कहते हो वो करता है। तुमने उसको इस्तेमाल किया, चल गया, तुमने देखा एक्शन से सब इस्तेमाल होने पे सब चल रहे हैं। अब समस्या लेकिन ये है 100 टेस्ट केस तुमने ऑटोमेट किए हैं, जाने कहां कहां तुमने सिंडिकेट का इस्तेमाल किया हुआ। अब तुम्हें क्या करना होगा, मान लो तुमने हजारों जगह पे इस्तेमाल किया था, अब वो हजारों जगहें ढूंढनी होंगी कहां कहां इस्तेमाल किया है, और वो सिंडिकेट हटा के एक्शन वाला सिंडिकेट का कोड लिखना होगा। और ये कितना टेढ़ा काम होगा, बहुत टेढ़ा काम होगा ना। मान लो चेंजेस ऐसे कुछ किए डेवलपर ने कि मेरे हर टेक्स्ट बॉक्स में या 90% टेक्स्ट बॉक्स में ये दिक्कत आने लगी कि सेंडिकेट काम करना बंद कर, मतलब सेंडिकेट एरर नहीं दे रहा है, सेलेनियम कह रहा है कि हमने सेंडिकेट कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन पे सेंडिकेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और इसके लिए बताया गया था एक्शंस क्लास। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि एप्लीकेशन में ऐसे सैकड़ों टेक्स्ट बॉक्सेस थे, जगह जगह उनमें सेंडिकेट किया गया था। अब हर जगह नहीं, अब हमको 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 जवाब भी मिल गया, हमें सोल्यूशन मिल गया कि सोल्यूशन ये है कि वेब एलिमेंट का सेंडिकेट हटा के क्या यूज कर दो, एक्शंस का। लेकिन समस्या ये पैदा हो गई, ऐसा हमने हजारों जगह पे सेंडिकेट किया था। अब पहला क्वेश्चन है, हमें वो हजारों जगहें ढूंढनी पड़ेंगी, फिर हजारों जगहों को जाके चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया महीनों का काम, ठीक ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी ऑटोमेशन हमारे साथ। लेकिन सोचो अगर हमने ये दिमाग लगाया होता, हमने ये मेथड बना दिया होता, एक जेनेरिक मेथड जिसका नाम क्या था, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, कुछ भी नाम रखते, हमने इसका नाम रखा क्या, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, और इसके अंदर किया है क्या, कहा गया भाई, इसके अंदर हमने किया है क्या, सेंड कीज। हम अगर ये जेनेरिक मेथड बनाए होते तो हजारों जगह अगर हमें वैल्यू करने की, इनपुट करने की जरूरत पड़ती तो क्या हम सेंड कीज यूज करते, नहीं, हम किसको कॉल करते, हजारों जगहों पे इस मेथड को ना। हजारों जगहों पे कौन कॉल हुआ है, सेंड कीज नहीं, हजारों जगहों पे कौन कॉल होगा, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। और हमें समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे नहीं चलने वाला, एक्शन से चलेगा। हम बस यहीं आए, न्यू एक्शंस ड्राइवर, और फिर जो होता है डॉट, मान लो सेंड कीज, और वेब एलिमेंट मान लो क्या है मेरा, WE, और डेटा वैल्यू, लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट पर, ये हटा दिया। एक ही जगह बदलना पड़ा ना, हजारों जगह हमने सेंड कीज कॉल ही नहीं किया था, हमने हजारों जगह किसे कॉल किया था, हजारों जगह हमने इसे कॉल किया ही नहीं था, हजारों जगह तो हमने किसे कॉल किया था, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। तो हमें बस एक जगह जाके बदलने की जरूरत पड़ेगी, हम जाके 10 मिनट में बदल देते और वो इशू क्या हो जाता, रिजॉल्व हो जाता। ये पावर है क्या, जेनेरिक मेथड। सोचो अगर यही तुम डायरेक्ट 1000 जगह सिंडिकेट को डायरेक्ट इस्तेमाल किए होते, अगर सिंडिकेट को हजारों जगह डायरेक्ट इस्तेमाल किए होते तो हजारों जगह जाके चेंज करना पड़ता ना। हमने सिंडिकेट को इस्तेमाल किया है कहां, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू मेथड के अंदर, हजारों जगह हमने किसे कॉल किया है, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू को। आज अगर हमें सेंडिकेट में चेंज करना हो तो एक जगह जाके यहां बस चेंज करेंगे, बाकी हमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आ रही है इसकी, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर भाई देखो, अगर तुम डायरेक्टली सेंडिकेट यूज कर लेते बाहर, सेलेनियम के मेथड्स को डायरेक्टली बाहर यूज कर लेते, तब तो तुम्हारे हाथ में कुछ रहता ही नहीं, नहीं चल रहा है तो भाई चेंज करना पड़ता, और जहां जहां इस्तेमाल किए थे वहां वहां चेंज करना पड़ता। तुमने क्या किया, सेलेनियम के मेथड को कॉल कर दिया कहां, इस मेथड के अंदर, और जहां जहां टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर करनी थी वहां वहां इस मेथड को कॉल किया। अब तुमसे कहा गया ये कुछ गड़बड़ हो गई, सब कुछ सबके लिए चेंज करना है, तो आखिर सब इसी को कॉल करना है ना, तो यही आए एक लाइन में क्या कर दें, चेंज कर दें, और हजारों जगहों पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जेनेरिक मेथड्स का। इस तरह से कुछ बड़े चेंजेस आए और मान लो कई जगह करने हैं, अगर ये जेनेरिक मेथड नहीं बनाए होते, डायरेक्ट किए होते, तब तो तुम परेशान, तुम कहते महीनों चाहिए हमको। लेकिन अब क्या कर सकते हो, अगर ये जेनेरिक मेथड बना के काम किए होते तो 10 मिनट में चेंज कर देते। क्लियर है ये बात? अगर जावास्क्रिप्ट मतलब नहीं, ऐसा नहीं प्रॉब्लम आएगी।
जैसे क्लिक का है कि वेब एलिमेंट से नहीं हुआ, एक्शन से होगा, एक्शन से नहीं हुआ तो जावास्क्रिप्ट से होगा। तो कभी कभी जावास्क्रिप्ट से भी नहीं होगा, इसीलिए तुमको ट्राई करने का वही रास्ता है कि पहले तुमको से। और एक चीज ये भी है, जावास्क्रिप्ट के अपने अलग ड्रॉबैक है, वो ये भी नहीं कंफर्म करता कोई चीज सामने यूआई पे है या नहीं है। कम से कम सेंड कीज आज यूज करते हो, कोई यूआई पे नहीं होता, एक्सेप्शन तो फेंक देता है कि भैया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, एलिमेंट नॉट विजिबल। जावास्क्रिप्ट यूज करो कुछ नहीं बोलेगा, वो अगर मान लो ये वो हिडन है तो हिडन पे ही ट्राई करेगा और कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। इसलिए ये इशू क्रिएट कर सकता है। इसलिए तरीका वही है, पहले ये ट्राई करो, फिर ये ट्राई करो, और फिर ये ट्राई करो। और सबसे बड़ी बात है, वेब एलिमेंट का जो क्लिक है वो सबसे फास्ट है। एक्शन जो होता है उससे थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। तो ऐसा नहीं तुम्हें पहले एक्शन ट्राई करना है, पहले तुम्हें वेब एलिमेंट का क्लिक, अगर वही चल रहा है तो क्या दिक्कत है, फिर क्यों एक्शन और जावास्क्रिप्ट के चक्कर में पड़ोगे। अगर वो नहीं चलता तब एक्शन ट्राई करते हैं, जब एक्शन नहीं ट्राई चलता तब जावास्क्रिप्ट। सर एक्शन और सेलेनियम दोनों एक साथ में कर कोई दिक्कत नहीं है? क्या करो, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा ना ना भाई, तो अभी तो 2 बार करेगा, दिक्कत है तब इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेंड कीज नहीं काम कर रहा है, एक्शन का सेंड कीज हर जगह काम कर रहा है, तुम्हारे एप्लीकेशन मान लो ऐसे चेंजेस आ गए, तो तुम भी तब भी इतना बड़े चेंज आने के बाद भी तुम एक जगह चेंज करके तुम्हारी स्क्रिप्ट फिर से चलना शुरू हो जाएंगी। हमने यहां क्या किया है, जेनरिक में जो देख ध्यान से समझो क्या किया है, वेब ड्राइवर के मेथड्स को डायरेक्टली यूज करने के बजाय उनको एक मेथड में कॉल किया है और जगह जगह उस मेथड को कॉल किया है। यही कर रहा है ना, हम डायरेक्टली सेंड कीज नहीं कर रहे हैं, हमने वेब ड्राइवर के मेथड्स को कॉल किया जेनरिक मेथड्स में और जगह जगह किसको कॉल किया, जेनरिक मेथड। कल को मान लो हमसे कहा जाए कि रिपोर्टिंग में 2 लाइन बढ़ा दो, रिपोर्टिंग की 2 लाइन बढ़ा दो, जेनरिक मेथड नहीं बनाए होते तो जहां जहां कोड लिखे होते हर जगह ज्यादा के 2 लाइन बढ़ाना पड़ता ना। अगर वही चीज जेनरिक मेथड के अंदर होती है और जगह जगह क्या कॉल किया होता है, जेनरिक मेथड, तो यहीं आके बस 2 लाइन क्या कर देते, जोड़ देते, सारी जनरेट क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ये एक सबसे बड़ी चीज जेनरिक मेथड से मिलती है, समझ रहे हो ना, कि वेब ड्राइवर के में। अब यहां समझो, पहले जब तुम ऑटोमेशन करते थे, ध्यान से समझना आप, जब तुम पहले ऑटोमेशन किया करते थे तब तुम्हारे पास थी 2 लेयर, 2 क्या थी, लेयर्स, 2 परतें थी। एक वो जो तुम कोड खुद लिखते थे, और कोड लिखने के टाइम पे कॉल किसके मेथड करते थे, वेब ड्राइवर के ना। तो एक वेब ड्राइवर की लेयर थी और एक तुम्हारी टेस्ट केस वाली लेयर थी। पहले कितनी लेयर थी, ध्यान से समझो इस बात को भाई, यही लिखते हैं। पहले अगर हम बात करें तुम्हारे ऑटोमेशन में कितनी, यहां देख भी लो, जैसे पहले ऑटोमेशन कहीं किए हो, जैसे कहीं इसमें किया हो, जैसे इसमें किया हो, ये देखो, तो यहां ऐसे ऑटोमेट कर रहे थे ना। चलो कहीं किसी पे जाओ, मान लो यही है या ये है, ये कोड कर रहे हो ना, इस कोड में क्या है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, टेस्ट केस, यही क्या है तुम्हारा, टेस्ट केस। भाई टेस्ट केस ही तो ऑटोमेट करते हो, और क्या ऑटोमेट करते हो, तो ये जो कोडिंग कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, टेस्ट केस के लिए। तो जो तुम कोडिंग कर रहे हो इसको बोला जाएगा ये टेस्ट केस लेयर है। क्या है, टेस्ट केस लेयर। हाँ देखो लिख रहे हैं, ये क्या है, टेस्ट केस लेयर। और ये कॉल करता है किसे, वेब ड्राइवर लेयर कर रहा है ना भाई। देखो ये जो मेथड है ड्राइवर डॉट गेट मैनेज, ये सब जो कॉल कर रहे हो किसके मेथड है, तुम्हारे हैं नहीं ना, किसके हैं, वेब ड्राइवर के हैं ना। तो कितनी लेयर है, 2 लेयर। पहले जो तुम लोग नॉर्मल ऑटोमेशन आज तक करते आए, तुम्हारे ऑटोमेशन में 2 लेयर्स थी। एक लेयर तुम्हारी क्या थी, टेस्ट केस लेयर, और टेस्ट केस लेयर कॉल करती थी किसको, वेब ड्राइवर लेयर। लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखो, कहां गया, ये मान लो तुम टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, तो अब तुम टेस्ट केस ऑटोमेशन करने के बाद टाइम पे क्या डायरेक्टली वेब ड्राइवर का मेथड कॉल कर रहे हो, नहीं, तुम कॉल कर रहे हो पहले किसे, जेनरिक मेथड। तुम पहले किसे कॉल कर रहे हो, जेनरिक मेथड को, और जेनरिक मेथड कॉल कर रहा है किसे, वेब ड्राइवर।
देखो जेनरिक मेथड ही तो कॉल कर रहा है, सेंड कीज मेथड, या ये मेथड किसका है, वेब ड्राइवर का है ना। तो अब एक तरह से तुम्हारे ऑटोमेशन में 3 लेयर है, टेस्ट केस लेयर पहली, और हाँ जेनरिक मेथड्स लेयर, और तीसरी क्या है, वेब ड्राइवर। अब तुम्हारे ऑटोमेशन में 3 लेयर्स, और ये अप्रोच जो है दूसरा, ये बेटर है, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में क्या है, कंट्रोल है। कंट्रोल ही तो था कि पूरे एप्लीकेशन में हर जगह सेंड की सही से काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारा अपने फ्रेमवर्क पे इतना कंट्रोल था कि एक जगह बदले और हर जगह क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि हर जगह तुम उसी मेथड को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ में क्या होगा, कंट्रोल होगा। पहले सिर्फ 2 लेयर, तुम सीधे टेस्ट केस में कॉल करते थे किसे, वेब ड्राइवर की पोर्ट। अब कल को अगर हर जगह वो चेंज करना पड़ जाए तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन आज क्या कर रहे हो, टेस्ट केस में तुम कभी भी वेब ड्राइवर को कॉल करते ही नहीं, तुम टेस्ट केस में कॉल करते हो जेनरिक मेथड को, जेनरिक मेथड कॉल करते हैं किसको, वेब ड्राइवर। तो अब कितनी लेयर हो गई, 3 ना। अब तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है। अब बात समझ में आई है। तो अब से तुम्हारे ऑटोमेशन में, तुम्हारा ऑटोमेशन लेयर्स में है, पहले भी 2 लेयर्स में था और अब क्या है, 3 लेयर्स। ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखा है, अंतिम में कॉल तो यही होता है ना, आखिर कॉल तो भाई ये कॉल करता है किसको, इसको, और ये अंदर कॉल करता है इसको। अल्टीमेटली तो यही कॉल होता है ना, अल्टीमेटली काम भी कौन करता है, यही करता है। लेकिन एक लेयर बढ़ाने से तुम्हारे हाथ में कंट्रोल उसका ज्यादा आ गया, तुम्हारे लिए मैनेज करना और क्या हो गया, आसान हो गया। कोड में जो तुम रिपोर्टिंग सब चाहते थे, सारी अच्छी चीजें चाहते थे, अब उसमें वो भी नहीं रह गई, क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी, या जिसे कहते हैं ना, वो कोड में डुप्लीकेसी भी नहीं रहा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन में बोलना है कि हमारे फ्रेमवर्क में कितनी लेयर्स। ठीक है। तो 2 लेयर तो रहती ही रहती, कोई भी ऑटोमेशन करेगा 2 लेयर से कम पे ऑटोमेशन नहीं कर सकता। लेकिन अब हमने क्या इंट्रोड्यूस की, एक तीसरी लेयर। हर जगह हम कॉल करेंगे इस लेयर जेनरिक, जिससे कल को चेंजेस आएंगे, और अंदर कॉल करेंगे वेब ड्राइवर। अगर वेब ड्राइवर से रिलेटेड कुछ ऐसे मेजर चेंजेस करने हुए तो वहीं करेंगे, यहाँ चेंज कर, इसके अंदर कॉल चेंज कर देंगे। लेकिन यही इसका नाम तो हर जगह क्या रहेगा, अभी भी सेम ही रहेगा। तो ये बात समझ में आई, ये बात ढंग से समझ में आना जरूरी है भाई। क्लियर है ये। चलो देखते हैं, हमने 2 जेनरिक मेथड बनाए थे, एक क्लिक का बनाया था और एक किसका बनाया था, सेंड कीज का। इसमें अब कुछ कमियां हैं, थोड़ा इनको ठीक करते हैं। कमी नंबर 1, अच्छा इसमें अच्छा हमने कई आर्गुमेंट लिए हैं ना भाई, जो चीजें हमको पास करनी थी, क्या किसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, ड्राइवर का, क्योंकि ड्राइवर डॉट करके ही तो मेथड चलेगा भाई। ड्राइवर डॉट करके फाइंड एलिमेंट होगा तभी तो वेब एलिमेंट मिलेगा, सब कुछ होगा। और दूसरा एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट हमने भेजा है। क्यों भेजा है, क्योंकि भैया एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग होगी कैसे। तीसरा क्या भेजा है भाई, लोकेटर नहीं होगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कहाँ होगा। चौथा, एलिमेंट नेम नहीं भेजोगे तो फिर मैसेज में वो डालेगा क्या, हम चाह रहे हैं ना मैसेज में जाए कि फलाने एलिमेंट पे क्लिक हो गया है या वैल्यू इनपुट हो गई है। और पांचवा है क्या, डेटा वैल्यू, जो वैल्यू हमें टाइप करनी है। इसलिए हमने यहाँ कितने आर्गुमेंट दिए, 5। इसमें कितने दिए, इसमें दिए 4, क्योंकि इसमें ये नहीं बताना क्यों, यहाँ तो सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है ना, यहाँ ये नहीं, यहाँ टाइप नहीं करना है कि टाइप करने वाली वैल्यू बता। इसलिए यहाँ कितने आर्गुमेंट है, 4, एक कम हो गया। कौन सा कम हो गया, वही वैल्यू इनपुट करने वाला डेटा वैल्यू हमने वहां एक एक्स्ट्रा लिया था, वही यहाँ पे नहीं। सही है सब कुछ। इसमें अब कोई कमी लग रही है, सबसे बड़ी एक कमी है कि क्लिक मेथड जो है अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट खुद करता है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट खुद करता है कि नहीं करता, ध्यान से समझो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट खुद करता है और इसके बाद क्या बनाता है, वेब एलिमेंट। लेकिन ये फाइंड एलिमेंट करने के टाइम पे सिर्फ एक्स पाथ का यूज कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, बाई डॉट एक्स पाथ, जबकि सेलेनियम में बाई डॉट नेम भी तो होता है, बाई डॉट आईडी भी तो होता है।
बाई डॉट CSS सिलेक्टर भी तो होता है, बोलो। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से जो बंदा भेज रहा है वो XPath नहीं भेजना चाह रहा, जो मेथड को कॉल कर रहा है XPath के अलावा भी तो टेक्निक्स है चीजों को आइडेंटिफाई करने की, फाइंड एलिमेंट करने की, कोई बंदा उसको यूज करना चाहता है। तो लेकिन ये जो अभी हमने फ्रेमवर्क में जेनेरिक मेथड्स बनाया है, इसमें एक कमी है कि ये सिर्फ XPath सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अंदर इसने साफ साफ लिखा है क्या, बाई डॉट XPath। तो भैया XPath पे ही चलेगा, बाकी दूसरे पे चलेगा नहीं। ये इसकी एक सबसे बड़ी क्या है, कमी। जबकि होना कुछ ऐसा चाहिए कि ये किसी के लिए भी चले। तो मतलब देखो ध्यान से जरा, इसमें जैसे लोकेटर है ना, इसका नाम बदल देते हैं थोड़ा, लोकेटर की जगह इसका नाम रख देते हैं लोकेटर वैल्यू, और एक आर्गुमेंट और दे देते हैं और उसका नाम रख देते हैं स्ट्रिंग लोकेटर टाइप। जैसे बताते हो ना XPath है कि क्या है, अब ऐसे कॉल करो तो अच्छा नहीं है। बताओ ऐसे अगर ये मेथड बना दो, अब लेकिन देखो यहाँ कॉल करने में पहले तो 4 आर्गुमेंट भेज रहे थे ना, अब एक और भेजना पड़ेगा ना। लो देखो क्या क्या है, दिखता भी है साफ साफ। पहला वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, दूसरा एक्सटेंड टेस्ट का मांग रहा है, हम भेज रहे हैं, तीसरा लोकेटर वैल्यू वो भी भेज रहे हैं, चौथा क्या मांग रहा है, लोकेटर टाइप, और 5वां एलिमेंट नेम। हमने चौथा नहीं भेजा है ना, लोकेटर टाइप नहीं भेजा। ऐसे करो इसको कुछ कि बंदा यहाँ से ऐसे भेजे, जैसे XPath यूज करना है या नेम एट्रीब्यूट यूज करना है तो ऐसे भेजे। नहीं ऐसे भेजे इस तरह से, अगर उसे XPath भेजना है तो ऐसे भेजे XPath, जिससे क्या पता चले यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, XPath। मान लो हमें एक जगह और क्लिक करना है, मान लो इसी बटन पे हमें क्या करना है, या किसी और बटन पे क्लिक करना है, मान लो हमें मार्केटिंग के लिंक पे करना है, तो कुछ ऐसे करें, मार्केटिंग पे करना है तो यहाँ लिख दे सिर्फ क्या, मार्केटिंग, और XPath की जगह लिख दे मान लो क्या, लिंक टेक्स्ट। ऐसे चले तो बढ़िया है ना। अब मेरे हाथ में कंट्रोल है ना कि भैया हम चाहे क्लिक का यूज, पहले क्या था, मजबूरी थी, जब भी क्लिक यूज करोगे तो क्या भेजोगे, XPath। अब है तुम्हारा मन करे अगर XPath भेजना है तो XPath लिख देना, और लिंक का टेक्स्ट भेजना है तो लिंक टेक्स्ट भेज देना, अगर नेम एट्रीब्यूट भेजना है तो यहाँ लिख क्या भेज देना, नेम। ये तो हमने ऐसे बता दिया, लेकिन समस्या ये उठती है ये काम कैसे करेगा। यहाँ XPath लिखने से XPath थोड़ी काम करने लगता है, या यहाँ लिंक टेक्स्ट करने से जो भी काम करता है इसके हिसाब से करता है ना भाई। देखो कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है, बाई डॉट XPath, ठीक है, बाई डॉट XPath या बाई डॉट नेम या बाई डॉट लिंक टेक्स्ट से डिसाइड होता है ना कि ये कैसे ढूंढेगा और कैसे नहीं ढूंढेगा। तो देखो यहाँ अगर हम ऐसे कोड लिखें तो देखो ध्यान से, अब तो लोकेटर टाइप में आएगा ही ना। लोकेटर टाइप के सामने वाला क्या भेजेगा, या तो XPath भेजेगा, या तो नेम भेजेगा, या तो क्या भेजेगा, लिंक टेक्स्ट भेजेगा, कुछ भेजेगा ना जो कॉल करेगा। जैसे देखो हमने कॉल करके तुम्हें दिखाया है, इन्होंने देखो भेजा भी है, एक ने कॉल किया है तो क्या भेजा है, XPath, दूसरे ने कॉल किया है तो क्या, लिंक टेक्स्ट। ये काम कैसे करेगा इसके लिए देखो ध्यान से। अब हम यही देखो इफ एल्स तो जानते हो ना, अच्छा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, कैसे डिसाइड होता है, बाई डॉट XPath ऐसे डिसाइड होता है ना। जरा ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं। चलो इसको लिखें इफ जानते हो ना सब लोग, इफ, और ये क्या है, लोकेटर टाइप। दिख रहा, लोकेटर टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, जो कॉल करेगा जो वैल्यू भेजेगा इसमें आएगा। अब हम यहाँ लिखें डॉट, स्ट्रिंग क्लास के मेथड आते हैं ना, एक मेथड आप सब जानते हो क्या होता है, इक्वल्स, और एक होता है इक्वल्स इग्नोर केस। यहाँ लिख दें और यहाँ लिख दें कि अगर लोकेटर टाइप में क्या पड़ा है, XPath, तब यहां अंदर कोड लिख दें अभी दिक्कत आ जाएगी ना, कोई चीज इफ के अंदर डिक्लेयर होगी तो इफ के बाहर इस्तेमाल नहीं होगी ना, तो बाहर इस्तेमाल करना है तो उसे कहां डिक्लेयर करें, ऊपर ना।
ऐसे करें, अब हो जाएगी एरर दूर। ये 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पे एक बार कर दिया, देखो ये मेथड लेवल है ना, और ये इफ उसके अंदर है ना। देखो इसको इसीलिए एक चीज बताया गया है, क्या तुम्हें करना, इनिशियलाइज करना पड़ता है एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को ना, तो इसलिए हमने नहीं कुछ मिलता तो किससे इनिशियलाइज करते हैं, नल से। और ऐसे अब इसको हटा दे, अब देखो सही है कि नहीं। देखो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा लोकेटर टाइप। देखो अब देखो क्या होगा, अगर सामने वाला बंदा, ध्यान से देखना, कोई यहाँ पे अगर ये इस लाइन की बात करो, लाइन नंबर 48 पे जब कॉल होगा तो यहाँ से आर्गुमेंट में क्या जाएगा, एक्स पाथ ना, तो लोकेटर टाइप में क्या पहुंचेगा, एक्स पाथ ना। एक्स पाथ जब मैच करेगा इक्वल्स इग्नोर केस किससे, एक्स पाथ से, तो मैच हो जाएगा ना, तब अंदर जाएगा और क्या यूज करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। ऐसे ही एल्स इफ होता है ना, एक और बना दें और यहां लिख दें क्या, लिंक टेक्स्ट। जब लिंक टेक्स्ट हो तो फिर क्या चले, बाई डॉट एक्स पाथ की बजाय क्या चले, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। बोलो है ना। ऐसे हम कहेंगे 6-7 तरह के तुम्हारे लोकेटर है ना, और 6-7 तरह की लाइनें हैं ना, तो हम तो बस कहेंगे बस ऐसे 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 कॉपी पेस्ट कर दो। एक अगर यहां से कोई बंदा क्या भेज रहा है, वहां से नेम, तो यहाँ क्या चले, बाई डॉट नेम। यहां से कोई भेज रहा है क्या, आईडी, तो यहाँ चले क्या, बाई डॉट आईडी। जैसे यहां से कोई भेजे, मान लो क्लास, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, बाई डॉट क्लास नेम होता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई बंदा भेजे क्या, CSS, तो चले बाई डॉट CSS सेलेक्टर, ठीक। और कोई बचा है का, एक पार्शियल लिंक टेक्स्ट है, और कौन है, टैग नेम है। तो मतलब ऐसे वो भी ऐड हो जाएगा ना। अब बस अब क्या होगा भाई, देखो अब जब चलेगा, अभी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, चल लेगा, देखो चलाओ। और अब तुम्हारे साथ प्लस पॉइंट क्या हो गया है कि तुम्हारी ये कोई मजबूरी नहीं है कि हमेशा एक्स पाथ ही भेजो, तुम्हारा मन करे तो एक्स पाथ भेजो, तुम्हारा मन करे तो लिंक टेक्स्ट भेजो, लेकिन ये मत गलती कर देना। ऐसे हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अगर ऐसे कॉल कर दोगे तो क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा कौन सा, क्लिक, पहला दूसरा तीसरा चौथा आर्गुमेंट है ना, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स पाथ नहीं है, XXATH है। अब कॉल होगा तो क्या होगा, लोकेटर टाइप पे क्या पहुंचेगा, XXATH। लोकेटर टाइप में क्या पड़ा होगा, XXATH। क्या ये इससे मिले मैच करेगा, नहीं। इससे करेगा, नहीं। इससे करेगा, नहीं। किसी से नहीं करेगा ना, ध्यान से देखना, किसी से नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो जब इफ के अंदर जाएगा नहीं, या एल्स इफ के अंदर जाएगा नहीं, भाई अंदर जाएगा तभी तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होगा, और वेब एलिमेंट क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। तब तो वेब एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा, वेब एलिमेंट में क्या पड़ा होगा, नल ही पड़ा होगा ना। तो जब ये आगे चलेगा तो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए ये याद रखना है, जो नाम तुमने यहां रखे हैं, कॉल करने के टाइम पे भी वही नाम भेजना पड़ेगा भाई। तक वो क्या, किस लॉजिक पे बना हुआ है भाई, जो लोकेटर टाइप बताओगे वो जाके अंदर मैच करेगा तो उसके अंदर वाला ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वो चलाएगा। तो भैया यहां तुम्हारा सही से लिखना क्या है, जरूरी। इसीलिए हमने इक्वल्स इग्नोर केस लगा दिया है कि कम से कम बड़े छोटे का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्षर इधर उधर करोगे तब तो फर्क पड़ेगा ही। या फिर एक चीज ये भी लिख दो, हम कह रहे हैं ऐसे लिख दें, जब एल्सिफ एल्सिफ है ना, चलती तो कोई हमेशा कोई एक कंडीशन है ना, अगर यहां पे हम बना दें क्या, एक एल्स। एल्स में कब आएगा, जब इनमें से कोई मैच नहीं करेगा। तो हो सकता है हम फिर मैसेज डलवा दें क्या, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ना, डॉट लॉग, और फिर क्या, स्टेटस डॉट फेल बताएं इसको। ये तो फेल हो गया ना भाई, जब मैच ही नहीं किया तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला ही नहीं, तो फिर वेब एलिमेंट क्या रह गया, WE रह गया, नल ही, तो आगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही देगा ना। और यहाँ पे हम मैसेज डलवा दें, क्या लिख दें मैसेज में, लोकेटर टाइप इज
रॉन्ग। भाई गलत ही कुछ भेजा है ना, तभी तो मैच नहीं किया। तुमको भेजना इसी 6-7 में से कुछ था, लेकिन तुमने कुछ और ही भेज दिया। और फिर लिख दे यहाँ पे प्लीज चेक। और चाहो तो ये जो लोकेटर टाइप है, कहाँ गया ये भी मैसेज में आ जाए। ये जैसे अब मैसेज में क्या आएगा, जैसे XXATH लिख दिया होते तो आता मैसेज में क्या, XXATH लोकेटर टाइप इज रॉन्ग प्लीज चेक। अब मैसेज एरर में वहां आ जाता ना। बोलो, इस तरह से भी तुम कर सकते, इस तरह से ही करना चाहिए। क्योंकि पिछली अप्रोच में दिक्कत थी कि तुम लिमिटेड हो गए थे, सिर्फ XPath यूज करने के लिए मजबूर हो गए थे। अब तुम्हारे सामने ये मजबूरी नहीं है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले अब तुम्हें एक पैरामीटर ज्यादा भेजना पड़ेगा। और ऐसा ही सेम चेंज तुम किसके लिए कर लो, ऐसा ही सेम चेंज भाई ऐसा क्लिक में ही थोड़ी ना करना है, यहाँ पे भी तो करना है ना। यहाँ पहले कर रहे थे ऐसे ना, अब यहाँ भी ऐसे करो। और यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या ले लो, एक आर्गुमेंट हो गया क्या, एक को ले लो लोकेटर वैल्यू, और एक ले लो क्या स्ट्रिंग लोकेटर। बस ये होगा, तुम्हें अब से कॉल करने के टाइम पे भेजना होगा। जैसे मान लो तुमको सिर्फ यहाँ नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू भेजनी थी, तुम्हारा पूरा XPath भेजने का मन नहीं था, तो ये हो गया तुम्हारा लोकेटर की वैल्यू। और इसका टाइप क्या लिख देते, एक एक्स्ट्रा एक पैरामीटर और आता ना लोकेटर टाइप, और लोकेटर टाइप क्या लिख देते मान लो ना। जैसे यहाँ भी तुम्हारा मान लो CSS सेलेक्टर देने का मन था, तुम्हारा XPath देने का मन नहीं था, क्या था CSS सेलेक्टर। तो यहाँ आर्गुमेंट में क्या कर देते CSS, और यहाँ वो ऐसे होता है, इसमें CSS सेलेक्टर में डबल स्लैश नहीं लगता और @ नहीं लगता, बड़ा सिंपल सा होता है। तो एक CSS सेलेक्टर तुम लोग जानते हो, मान के चलो जैसे XPath लिखते हो ना वैसे ही लिखना, लेकिन बस @ मत लगाना और डबल स्लैश मत लगाना। तो यही क्या है CSS सेलेक्टर। तो अब काम करेगा कि नहीं करेगा। अब मेरी आजादी, जिस लाइन पे हम चाहे XPath यूज करें, जिस लाइन पे मन करे नेम का यूज करें, जिस पे मन करे CSS का यूज करें, ID का यूज करें, जैसा हम यूज करें करना चाहें कर सकते हैं। अब देखो यहाँ भी हो गया, ठीक है सब। लेकिन एक चीज नहीं लग रही तुमको, यार बड़ा लेंदी सा हुआ जा रहा है। अब तुम्हारा एक जनरिक मेथड की साइज कितनी हो चुकी है, 66 से शुरू हुआ है 107, लगभग मान के चले अंदाजे से लगभग 40 लाइनें हैं। लेकिन देख रहे हो इसमें भी लगभग उतनी लाइनें होंगी, थोड़ी कम ज्यादा 152 तक है। कहां से 115 से लेके 152, मतलब 37-38 लाइन इसमें भी, 37-38 लाइन इसमें भी है कि नहीं है। मान लो थोड़ी कम भी कर दे तब भी 35-36 लाइनें इसमें भी हैं और 38-40 लाइनें उसमें भी हैं। एक कमी तुम्हें नहीं लग रही है कि दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। यही तो रिपीटेबिलिटी है कि वही चीज बार बार लिखी जाए हर जगह, तो तुम क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। एक समझदार आदमी देखो, यहां भी इस काम में कितने लाइनें लगी हैं, 13 से लेकर 28, मतलब 15 लाइनें। और यहां भी क्या लगी हैं, 15 लाइनें। क्यों ऐसा नहीं सोचते कि हम इसको कट करें और एक मेथड ही बना लें जिसका नाम रख लें पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो उसका नाम रख दें गेट वेब एलिमेंट। ये लो, इतने से ही तो हो रहा है। वेब एलिमेंट कितने से बन रहा है बताओ, इतने कोड से बन रहा है ना। चाहे हम उस वाले में बनाए, इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू वाले में बनाए, चाहे क्लिक में बनाए, चाहे जहां बनाएंगे, लेकिन यही कोड लिखना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते भाई। अच्छा क्या क्या चाहिए तुमको, देखो भाई एक ड्राइवर चाहिए ना, तो आर्गुमेंट में क्या ले लो, एक ड्राइवर। दूसरा क्या चाहिए, लोकेटर टाइप, लोकेटर टाइप, और लोकेटर क्या चाहिए, वैल्यू। ये ध्यान देना, क्रम याद रखना। वैसे हमने यहाँ क्या किया है, पहले लोकेटर वैल्यू भेजिए, बाद में लोकेटर टाइप। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता लेकिन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। स्ट्रिंग लोकेटर हो गया ना। और इसे क्या चाहिए, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट ना,
तो ये हो गया ना। अब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब हमें हर जगह, अभी इसके पहले 2 ही जेनेरिक मेथड बनाए थे ना, तुमको बनाने पड़ते 50, लेकिन 50 जेनेरिक मेथड, भाई काम बहुत है ना। सिर्फ क्लिक और सेंड कीज थोड़ी ना है, क्लिक है, सेंड कीज है, ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सेलेक्ट करना है, कहीं माउस ओवर करना है, 72 तरह के है कि नहीं है। सारे जेनेरिक मेथड बनाओगे तो तुम्हारे 50 मेथड बनेंगे। अब 50 मेथड में 13 लाइन डाल रहे थे, किसके लिए, कि कैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ये वेब एलिमेंट को ढूंढे। अब 50 जगह 13 लाइन लिखे तो कितना हो गया, 650 लाइन हो गई। तुम चाहते तो वही 13 लाइन एक मेथड के अंदर डाल देते और 50 जगह वही मेथड क्या कर लेते, कॉल कर लेते। तो 13 और 50 63 लाइनों में काम हो गया। और वैसे कितनी लाइन लगती, 650। सोचो, यही है, तुमको देखना है अपने कोड में कहां कहां रिपीट कर रहे हो। अब इसको हमने ऐसे बना दिया। आखिर ये मेथड चलेगा तो क्या करेगा बताओ भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, क्या ढूंढेगा, वेब एलिमेंट। और भाई बाद में यूज करना है तो इसको क्या करा दो, रिटर्न करते हो ना, रिटर्न, और वाइड की जगह लिख दो क्या, वेब एलिमेंट। बोलो भाई, ये वेब एलिमेंट यही है, ये तो लोकल वेरिएबल है ना, इसी मेथड के अंदर क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है ना। अगर बाहर इस्तेमाल करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा। अब देखो जरा, अब ये 13 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट वेब एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड टेक्स्ट का, लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप है। ड्राइवर भेज दिया, एक्सटेंड टेक्स्ट, लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप। ऐसे ही सेम इसी स्टाइल में कहाँ हो जाता तुम्हारा। और ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना, तो एक वेरिएबल में रख लो, हो गया ना। बोलो, और यहां जो कर रहे हो ये भी करने की जरूरत नहीं है। अब बस ऐसे मेथड कॉल करो, गेट, लो जी, बस हो गया ना। अब 13 लाइनें सब मेथड में डालने से अच्छा है वो 13 लाइन एक मेथड में डाल के उसे कॉल कर लो ना। अब जितने मेथड बनाओगे और पहले से बेटर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो क्या क्वालिटी है, लाइनें बहुत ज्यादा नहीं लगी हैं, और प्लस तुम्हारे हाथ में एक कंट्रोल है। पहले तो क्या करते थे, सिर्फ एक्सपाथ यूज कर सकते थे, अब सब यूज कर सकते हो। और लाइन और मेथड्स के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पहले भी तो एक लाइन लिख रहे थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और अंदर लिख रहे थे बाय डॉट एक्सपाथ। अब आज तुम क्या कॉल कर रहे हो, गेट वेब एलिमेंट। और गेट वेब एलिमेंट अंदर डिसाइड करता है कि ये किस टाइप का है, उस हिसाब से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला के इसको क्या कर देता है, रिटर्न करके दे देता है। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो ये एक काम करना है आपको। अब आपका जेनेरिक मेथड पहले से ज्यादा क्या है, बेटर। अब आपका जो जेनेरिक मेथड है वो पहले से ज्यादा क्या है, बेटर। अब ये दूसरे एलिमेंट को भी, अब कहीं पे भी वेब एलिमेंट की जरूरत पड़े, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कौन सा मेथड कॉल करना है, यही गेट वेब एलिमेंट। यही मेथड कॉल करोगे, आर्गुमेंट भेजोगे, वेब एलिमेंट बना के दे देगा, और उस वेब एलिमेंट को आगे हमने यहाँ क्या कर लिया, यूज कर लिया। क्लियर है ये बात। जैसे अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का कैच में हम ये प्लान किए थे ना, स्क्रीनशॉट लेंगे, 4 लाइन का कोड होता है, तो वो 4 लाइन का कोड भाई कहीं पे भी जब यार दिक्कत आएगी तो स्नैपशॉट लेना, ऐसा थोड़ी ना बस क्लिक में लेना है, क्लिक में भी लेना है और इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू दोनों में लेना है ना। तो एक काम करो, ये 4 लाइन का कोड जो हम लिखने का प्लान किए थे टेक स्क्रीनशॉट वाला, इसे डाल लो एक मेथड के अंदर, और मेथड का नाम रख दो, जैसे ऐसे रख दो, टेक स्नैपशॉट या टेक स्क्रीनशॉट, और उसी मेथड को क्या करो, यहाँ भी कॉल करो, वहां भी कॉल करो। वो 4-5 लाइन का कोड है, यहाँ लिखने के बजाय 5 लाइन का कोड एक मेथड के अंदर डालो, और मेथड को फिर क्या करो, है ना। तुम्हारे लिए ऐसे कोड में लाइनें भी कम हो जाएंगी, पहली चीज, और तुम्हारे लिए कोड समझना भी क्या होगा, आसान हो जाएगा, कोड टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब जैसे एक ही मेथड, तुम्हें सोचो, तुमसे हम एक मेथड समझने को दे दें, उस मेथड में 60 लाइनें लिखी हूं,
तो तुम्हें पूरा समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अब वो 60 लाइनें कई काम कर रही हैं अगर, तो उन्हीं को 6-6, 7-7 लाइनों में तोड़ तोड़ के अलग अलग मेथड में रख के और वही मेथड कॉल कर दे, तो जहां कॉल होगा तो वहां तो 7 ही 8 लाइन दिखाई देगी ना। अब तुम्हारे लिए उसको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ में आएगा अच्छा ये मेथड ये कर रहा है, ये मेथड ये कर रहा है, ये मेथड ये कर रहा है। तो हम चीजों को क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करके, तो भाई जितने, जिसे कहते हैं ना, अपनी चीजों को जितने रीयूजेबल पीसेस में तोड़ सकते हैं हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे लिए क्या होता है, समझना भी आसान होता है और रीयूजेबिलिटी भी मिलती है, बढ़ जाती है। सर हम लोग अभी तक जितने सब में कॉमन है कि हम लोग को वेब और एक्सरे टाइप्स का हाँ तो इसको सर यूज कर सकते हाँ, इसको भी करेंगे, इसका भी रास्ता है। अच्छा और एक चीज ये क्या कर रहा है भाई, जरा अच्छी, ये क्या कर रहा है, ये भी कोड तो हर जगह हो रहा है। हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, लेकिन क्लिक करने के पहले यही कंडीशन यूज कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कर सकते हम, ध्यान से देखो, इसको अगर हम चेंज करें, देखो हर में यही कर रहे हैं ना, पहले देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, फिर क्या देख रहे हैं, इनेबल है कि नहीं, फिर देख रहे हैं कि यही दो ही चीज देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसे क्लिक कर रहे हैं, अदरवाइज क्लिक नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार इतना कोड ध्यान से देखना, कट कर लो, यही काम यहाँ भी कर रहे हो, यही काम ऊपर भी कर रहे हो ना। एक मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख देते हैं चेक एलिमेंट, और उसके अंदर यही कोड डाल दो, उसके अंदर यही कोड डाल दो। क्या क्या चाहिए इसे भाई, एक तो इसे चाहिए वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू चाहिए ना, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना डब्ल्यू, और एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम, और क्या चाहिए, एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट ना, एक्सटेंड क्या है, ext टेस्ट। अब ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब ये मेथड जो है चेक कर लेगा ना। अब यहाँ दो कंडीशन डालते हैं, ध्यान समझना, अगर क्लिक करने लायक है तो रिटर्न करे ट्रू, क्लिक करने लायक नहीं है तो रिटर्न करे क्या, फॉल्स। देखो ध्यान से जरा, यहाँ क्लिक नहीं करा रहे हैं, अब तो हमें क्लिक नहीं कराना ना, अब तो हमें बस क्या करना है, एलिमेंट को चेक करना है। भाई यहाँ पे कब आएगा इनेबल्ड, तो यही देखो भाई, रिटर्न वाला सिंटैक्स जानते हो ना, हम लिख दे चाहे तो बूलियन, और एक वेरिएबल ले लें स्टेटस, और उसकी वैल्यू क्या दे देते हैं, फॉल्स। कि एक एलिमेंट क्या है, स्टेटस उसका क्या है, फॉल्स है, मतलब वो क्लिक करने लायक नहीं है। क्लिक करने के लायक का होता है कब पता चलता है, जब वो इस इफ के अंदर जाता है ना। भाई पहले इस इफ से चेक करता है कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, फिर इस इफ से चेक करता है कि इनेबल है कि नहीं, तब अंदर जाता है ना। हम कह रहे हैं यहीं पे तुम लिख दो स्टेटस इक्वल टू ट्रू। अब बताओ, अगर इफ के अंदर नहीं गया तब तो स्टेटस क्या रह जाएगा, फॉल्स, और अंदर गया तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अंदर कब जाएगा, जब वो डिस्प्ले भी हो रहा होगा और साथ में क्या होगा, इनेबल। हम कह रहे हैं लास्ट में रिटर्न कर दो किसे, स्टेटस, और वाइड की जगह क्या लिख दो, बूलियन। स्टेटस किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है ना। अब देखो हम तो कह रहे हैं लीजिए, अब कोड और छोटा हो गया तुम्हारा, बस यही मेथड कॉल करना, कौन सा, चेक एलिमेंट, लो जी भेज दो, और ये तुम्हें दे देगा क्या, स्टेटस किसी वेरिएबल में ले लो, मान लो हम लिख दें बूलियन st। अब यहां लिख दें इफ st के अंदर क्या है, ट्रू है, तभी क्लिक करने लायक है ना। तो फिर लिख दें क्या, we डॉट क्लिक। अब बताओ, और पहले से छोटा नहीं हो गया। और सेम यही टेक्निक यहां भी तो इस्तेमाल होनी है भाई। कहां, सेंड कीज करने के टाइम पे इतना ड्रामा यहाँ क्यों लिख रहे हैं हम, ये लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है।
बस लो बात खत्म। ठीक है, यहाँ क्लिक के बजाय क्या, सेंड। ये देखो, अब देखो और कोड कम हो गया ना भाई। दोनों जगह उतना लिख रहे थे, उसको एक जगह लिख के और दो जगहों से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं ना। और ऐसे दो जेनरिक मेथड नहीं बनने वाले हैं, 50 बनने वाले हैं। जनरली एक फ्रेमवर्क में किसी के पास भी देखोगे, अगर उसके फ्रेमवर्क उठा के देखोगे जेनरिक मेथड वाली क्लास में, तो कम से कम 60-70 क्लास मेथड तो होंगे ही। क्यों, इतने तो मिनिमम आदमी रखता ही रखता। इतने तरह के अलग अलग छोटे छोटे टास्क होते हैं कि हर टास्क के लिए, और याद रखो नियम ये है जैसे फ्रेमवर्क में कि हम कहीं भी जब टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो वेब ड्राइवर का मेथड कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे किसे, जेनरिक मेथड। जेनरिक मेथड इस्तेमाल करेगा किसको, वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर अलग अलग तरह के काम करता है, उसके पास 50 काम है, तो 50 हम क्या बना देते हैं, जेनरिक मेथड। और जगह जगह उन्हीं 50 जेनरिक मेथड्स को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब देखो पहले से कोड छोटा नहीं हो गया, अब 50 बनाओगे सब इतने छोटे छोटे बनेंगे जितने बन रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो। उसमें भी स्क्रीनशॉट वाला भी एक मेथड बना लो। एक मेथड बना दो क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड और टेक स्क्रीन शॉट, ऐसे। तो ये भी यहाँ एक लाइन में कॉल कर देना ना। लो जी, अब छोटा हो गया ना। तो भाई ये चीजें ध्यान रखनी है, अब काम करना ही। फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, फ्रेमवर्क का मतलब ये नहीं सिर्फ काम करना है, वो काम करना कितना आसान होगा, कितना मैनेजेबल होगा, कितना इजी होगा, है ना, और कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हारा कंट्रोल है इसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में ना, कि अगर कुछ भी इधर उधर होगा तब भी तुम एडजस्ट एक जगह चेंज करके सब जगह बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है। अब इस तरह से तुम्हारे जनरेट में एक चेक एलिमेंट बना दिया, क्योंकि वही काम हम सबके लिए कर रहे थे, और एक गेट वेब एलिमेंट बना दिया। और अब और मेथड्स हम बनाते इसी तरह से चले जाएंगे। अब देखो नया मेथड अगर मैं बनाना हो, मान लो हमें कोई कहे कि ड्रॉप डाउन में वैल्यू इनपुट करना, क्या करना है, ड्रॉप डाउन में वैल्यू इनपुट करना है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मान लो एक हमें ड्रॉप डाउन में वैल्यू, चलो ड्रॉप डाउन वाला करें, या क्लिक हो गया है, ये हो गया है, सेंड कीज हो गया है, और बताओ कोई, क्या ड्रॉप डाउन ही करें, चलो ड्रॉप डाउन करते हैं। सेलेक्ट बाई टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट से करना चाहते हो कि भाई सेलेक्ट करने के भी 3 तरीका है ना, चाहे वैल्यू से कर लो, चाहे विजिबल टेक्स्ट से कर लो, और चाहे इंडेक्स से कर लो। हम मान लो करना चाहते हैं टेक्स्ट से, तो नाम क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, हम नाम रख दे रहे हैं सेलेक्ट बाई टेक्स्ट। ठीक, अब इसके अंदर भी देखो क्या करेंगे, यही कोड उठा के कॉपी करके पेस्ट मार। एक मिनट, ये सब तो चाहिए ना आर्गुमेंट में, है ना। देखो पहले ड्रॉप डाउन कैसे लिखते हो कोड, एक मिनट, ये लो कैसे करते हो। अब भी वेब एलिमेंट बनाओगे, अब भी चेक वेब एलिमेंट करोगे, बस यहां सेंड कीज करने के बजाय क्या लिखते हो, न्यू सेलेक्ट, यही करोगे ना। और सेलेक्ट में वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट लो जी बनाई ही हो, सब कुछ तुम्हारा बना हुआ है। और बताओ सेलेक्ट क्लास का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सेलेक्ट ओबीजे डॉट सेलेक्ट बाई, तुम्हारा एक प्लान है टेक्स्ट से करने का ना, तो सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट कॉल कर दो। और डेटा वैल्यू जो तुम्हें सेलेक्ट करना है, नाम डेटा वैल्यू रखो, कुछ और रखना चाहते हो क्या रखते हैं वो, इसका नाम रख देते हैं वैल्यू टू बी सिलेक्टेड, है ना। या सेलेक्ट वैल्यू लिख दें, कुछ लिख दें, जो मन करे वो रख दें, या डेटा वैल्यू रहने दो। ऐसे हो गया ना, एक जेनरिक मेथड और बन गया। ऐसे एक बना ले सेलेक्ट बाई वैल्यू भी, सेलेक्ट बाई इंडेक्स भी,
सब कुछ सेम है, सेलेक्ट बाई वैल्यू करेंगे कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बस मेथड सेम रहेगा। इसका नाम रख दें क्या, सेलेक्ट बाई वैल्यू। हम तो करें और अच्छा नाम रखे हैं, हम रख देते हैं और बढ़िया समझ में आएगा, सेलेक्ट बाई। अब तो हमारे हाथ में है नाम रखना, हम सेलेनियम को अपने मेथड से यहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट बाई वैल्यू। और एक मिनट इसका नाम थोड़ा आसान, टेक्स्ट टू सेलेक्ट, और इसका नाम रख देते हैं वैल्यू ना, इसका नाम रख देते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट टू सेलेक्ट। लो जी, हो गया, एक जेनरिक मेथड और बन गया ना। अब इस तरह से मतलब अब जितने काम करने हर काम के लिए, अब ऐसे बहुत से ढेर सारे काम हैं, हम सबके लिए जेनरिक मेथड्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक है गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट भी तो नहीं, एक मेथड बना दें, एक मेथड बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, गेट टेक्स्ट रखें या कहो तो नाम रख दो, अब तो हमारे हाथ में है इनर टेक्स्ट, कुछ भी रख सकते हैं नाम, गेट टेक्स्ट भी रख सकते हैं, हमने नाम क्या रख दिया, गेट इनर टेक्स्ट। सब कुछ सेम, कुछ अंतर नहीं करना है, बस यहाँ क्या कर देना है, we डॉट गेट टेक्स्ट। यहाँ क्या कर दें, ऐसे रिटर्न लिख दें, या चाहे तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिख दें इनर टेक्स्ट, और इसे क्या कर दें, एरर दे रहा है कि वाइड नहीं लिख सकते आप, इनर टेक्स्ट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब एरर चली जाएगी, नहीं जाएगी भैया, कैसे दिमाग काम कर रहा है भाई। देखो सीधी बात, ये इफ के अंदर जाना क्या जरूरी है, इफ का क्या मतलब होता है, अगर वो चीज चलनी ही है तो इफ के अंदर क्यों डाल रहे हो, इफ के अंदर इफ क्यों लगाता है आदमी, कि ये कंडीशन हो तो चले, ना हो तो ना चले, तो वहां दो बातें हो सकती है ना। अब तुम ही बताओ, जब ये चलेगा, मान लो एसटी में आया फॉल्स, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा ना, और तब रिटर्न नहीं होगा ना, तो क्या लेके जाएगा ये गेट इनर टेक्स्ट। जो भी मेथड कॉल करेगा वो तो मांगेगा ना कि टेक्स्ट ले आओ भाई, क्या ले आओ, टेक्स्ट ले आओ, क्या टेक्स्ट देगा बताओ, तुम ही सोचो, ये मेथड है गेट इनर टेक्स्ट, मेथड का नाम है, तुम्हारी आंख के सामने है, इसे कोई कॉल कर क्यों कर रहा है, इसको टेक्स्ट चाहिए, इनर टेक्स्ट चाहिए। अब तुमने भेजा, वो अंदर चेक किया, और उसमें एसटी में क्या आया, फॉल्स आया, ट्रू नहीं आया, क्या आया, फॉल्स आया, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो इसके अंदर गया, नहीं गया। लेकिन तुम जब नहीं जाएगा इसके अंदर तो बाहर निकल जाएगा, तो आखिर ये रिटर्न करके लेके क्या लेके जाएगा, जिसने इसको कॉल किया होगा उसको क्या देगा बताओ। तो भाई ये तो गलत बात है ना, एक मेथड कॉल करते हो तो रिटर्न मिलता है ना, अगर वो रिटर्न दे रहा है तो रिटर्न, इसीलिए देखो ऐसे नहीं लिख सकते, यही एरर दूर करनी है, ऐसे लिख देते भाई, देखो, या ऐसे लिख दे रिटर्न, अब एरर चली, बोलो अब एरर गई कि नहीं गई। देखो अब होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर एसटी ट्रू हुआ तब तो इसके अंदर जाएगा, और ये क्या इनर टेक्स्ट निकालेगा, और इनर टेक्स्ट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर इसके अंदर एसटी फॉल्स हुआ तो इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसको चला के बाहर निकलेगा तो रिटर्न क्या कर देगा, ब्लैंक। हर हाल में रिटर्न होगा ना, जो कॉल करेगा उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे इनर टेक्स्ट मिले चाहे ब्लैंक मिले, लेकिन दोनों केस में मिलेगा, और वो भी क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। भाई एक मेथड रिटर्न करता है तो कोई कॉल तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अगर एक मेथड में लिखा हुआ है रिटर्न टाइप ये है तो मिलना ही मिल, भाई कहीं भी ये चीज काम करती है, देख रहे हो इसको। या फिर एक बात और देखो, ऐसे भी कर सकते थे, लिखते हैं स्ट्रिंग इनर टेक्स्ट, और अभी देखो यहाँ एरर है, पहले तो एक एरर इस बात की है, देखो एक इनर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल को तुमने कितनी बार डिक्लेयर किया है, 2 बार, चलो एक बार कर दिया। अब अभी भी देखो क्या है, एरर दे रहा, अच्छा यहाँ इनर टेक्स्ट का टी कैपिटल में है ना, चलो अब भी एरर दे रहा,
क्यों दे रहा है? पहले एरर देखो, पहले तो यही है कि भाई इफ के अंदर जाएगा तो रिटर्न होगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा तो रिटर्न नहीं होगा, तो भाई क्या चलेगा? इसीलिए तुम्हें रिटर्न हम अगर अंतिम में लिख दें, इफ के अंदर नहीं जो जाएगा तब भी देखो रिटर्न, अच्छा यहां लिख दे तो यहां, अब चल एरर खत्म हो जाएगी नहीं? स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं सही है। अभी देखो, अभी नहीं, अभी क्या एरर क्या दे रहा है? देखो कई तरह की एरर आ रही हैं। जैसे एक एरर, इसमें एरर क्या है जानते हो? वो ये अभी इस बात की एरर दे रहा है तुमसे कि भैया ये इनर टेक्स्ट जो है डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज तो किया नहीं है। इनिशियलाइज कब होगा? जब ये इफ के अंदर जाएगा। कोई गारंटी थोड़ी नहीं जाएगा ही, हो सकता है जाए और हो सकता है ना जाए। जब नहीं जाएगा तब ये इनर टेक्स्ट क्या देगा? इसीलिए इनिशियलाइज करना मस्ट है। चाहो तो चाहो तो क्या डाल दें, ब्लैंक डाल दें कि भैया कुछ नहीं रहेगा तो क्या देना, ब्लैंक देना। और चाहे तो क्या डाल दें, नल, तो क्या देगा, नल देगा। लेकिन अब भी एरर नहीं गई। देखो क्योंकि देखो ट्राई चलेगा यार, देखो ट्राई चलेगा, दिक्कत आएगी तो कैच चलेगा, दिक्कत नहीं आएगी तो चलेगा नहीं चलेगा, सिर्फ ट्राई चलेगा अगर दिक्कत नहीं आई तो। और ट्राई चलेगा उसके अंदर इफ ये चले, अगर ये एसटी क्या होगा, ट्रू होगा तभी तो ये चलेगा। अगर फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा, तब तो रिटर्न कहां से होगा। लेकिन अगर यही लाइन हम कहां डाल दें, आखिरी में, अगर यही लाइन हम कहां डाल दें, आखिरी में। अब भाई ये तो बाहर लिखा हुआ है ना, ये कोई कंडीशन वंडीशन के अंदर तो है नहीं, ये तो चलेगा ही चलेगा ना, ठीक है। ऐसे लिखो, ये चीज ध्यान देना भाई। मेथड सब बनाओगे जब ढेर सारे, अभी तो तुम लोग क्या करते रहे, ऐसे लीनियर कोड करते चले गए, एक मेथड बनाते थे, उस मेथड में कर देते थे। लेकिन जनरली हम ऐसे कोड नहीं करते। हमारे जो कोड होते हैं कई मेथड्स में होते हैं, फिर उन मेथड कॉल करते हैं, फिर उस मेथड कहीं और करते हैं, कहीं और करते हैं, इस तरह से होता है। अब इस बात को तुम्हें ध्यान रखना होगा कि रिटर्न कैसे लेना है, चीजों को इनिशियलाइज करना क्यों जरूरी है। कई बार ऐसे एरर देगा, तुमको समझ में नहीं आएगा एरर क्यों दे रहा है, हम तो सब सही किए हैं, क्योंकि तुम कोई ऐसा बेसिक सा रूल उस समय मिस कर रहे हो। यहाँ पे सर इफ के अंदर जो रिटर्न हाँ। है उसको अगर हटा देंगे तो भी नहीं होगा। क्या करो, अगर उसको हटा दें, इसको, हाँ इसको हटा दो, अब भी एरर नहीं। आखिर इनर टेक्स्ट हो रहा है ना, लेकिन अब इनर टेक्स्ट भाई इफ के अंदर जाएगा, ऐसे कर दो तब भी चलेगा। अब देखो, क्योंकि ये लाइन तो चलेगी ही चलेगी ना। अगर ये मेथड पूरा चलेगा तो क्या इस लाइन को चलने से बचा जा सकता है? नहीं ना। जो होगा रिटर्न होगा। अगर ब्लैंक हो, नल होगा भाई, इफ नहीं चलेगा तो नल होगा, इफ चलेगा तो इनर टेक्स्ट की वैल्यू है ना। तो जरा भाई इसको ध्यान से देखो। अब मेथड्स में ब्रेक करके एकदम एक एक लाइन समझने की कोशिश करो। अभी तो बस स्टार्टिंग का बता रहे हैं, अब इस तरह से बहुत से चेंजेस आएंगे। एक एक दिन में अचानक कोड पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जरा एकदम ध्यान से समझो, इसमें जो जो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि वो बातें हर जगह रिपीट होंगी। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही जगह यहाँ ये कंसेप्ट आ रहा है, यही अभी अगला मेथड बनाएंगे, उसके अगला बनाएंगे, हर जगह यही कंसेप्ट बार बार क्या होंगे, रिपीट। तो इनिशियलाइजेशन पे तुम्हें ध्यान देना है, रिटर्न ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं इस पे ध्यान देना है, रिटर्न ले रहे हैं तो कैसे रिटर्न लें, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और प्लस मेथड्स में वो रिपीटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो चीज बार बार कहीं, अगर वही चीज बार बार हर जगह इस्तेमाल हो रही है तो बार बार वही चीज मत लिखो, उसको क्या करो, एक मेथड में डालो और उस मेथड को 10 जगह क्या करो, जहां जहां जरूरत है वहां कॉल करो। इससे तुम्हारी रिपीटेबिलिटी घटेगी। ठीक है। तो अब जरा एक काम करो, जेनरिक मेथड्स और बनाओ खुद से, और इसके जेनरिक मेथड के अंदर का आज एक्सप्लेन करवा रहे थे तो कर ले रहे थे सब लोग। अब एक्सप्लेन करो कल फिर से, या आज हम बोलते हैं अभी कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो कल सुबह एक बार एक्सप्लेन करो, तब फिर आगे इसके ऊपर और बताएं, और अपने कुछ जेनरिक मेथड्स बनाओ, और एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। और अगर लगता है ऐसा, एक चीज और बता दें, सबसे बढ़िया है इसी में थोड़ा ऐसा लिखना करो, शुरू करो हर मेथड के ऊपर,
क्या लगाया, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके बीच में इसके बारे में लिखो, जैसे कमेंट डालो, जैसे लिखो चेक एलिमेंट मेथड इज मेड टू वेरीफाई, हेलो हेलो, हाँ हाँ वो छोड़ दीजिए, मेथड इज मेड टू वेरीफाई वेदर, वेदर इंग्लिश का एक वर्ड मतलब कैसे बताएं इसको, सॉरी मौसम हो गया, हाँ हाँ वेदर, वेदर एलिमेंट इज एक्शनेबल और नो, ठीक है, या इज, हाँ एक्शनेबल और नॉट, फिर क्या लिख दो इसके बारे में, मेथड्स के बारे में, जैसे क्या क्या पैरामीटर, पैरामीटर्स, तो फिर जैसे पहला पैरामीटर क्या है, वेब एलिमेंट लिख दो WE, और ये क्या है, एलिमेंट ऑन विच वी वांट टू, वी वांट टू परफॉर्म एक्शन, यहाँ एक्शन क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम करने को एक्शन बोलते हैं ना, फिर एक्सटेंड टेस्ट क्यों है, एलिमेंट नेम क्यों है, ठीक है, ये मेथड क्या करता है, और अगर रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करता है, नहीं तो फिर लिख दो रिटर्न, अगर मान लो रिटर्न, अगर मान लो रिटर्न जैसे ये नहीं कर रहा, नहीं ये तो कर रहा है, तो रिटर्न लिख दोगे बूलियन, ठीक, इस तरह से, और हर अगर दिक्कत आ रही तो हर लाइन को सिंपली क्या करो, एक्सप्लेन करो कि इस लाइन में क्या कर रहे हैं, सीधी एक बात है, एक लाइन वैसे डबल स्लैश करके काउंट ऐसे लगाओ, लिख दो हर लाइन के ऊपर, इस लाइन में क्या कर रहे हो, वी आर चेकिंग एलिमेंट इज डिस्प्लेइंग आर नॉट, ठीक है, फिर इसके अंदर लिखो यहाँ क्या कर रहे हो, है ना, यहाँ क्या कर रहे हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बता दोगे कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट है तो हम उसके अंदर क्या असाइन कर रहे हैं, ट्रू असाइन कर रहे हैं, तो हर मेथड के हर लाइन के बारे में इस तरह से डाल एक्सप्लेन कर दोगे, तुम्हारे लिए बोलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना, और देखो जैसे वी आर चेकिंग एलिमेंट इज डिस्प्लेइंग आर नॉट, इफ इट इज displaying then it is going into if condition, यही हो रहा है ना भाई, फिर अगली लाइन लिखो, और इसके अंदर यहाँ भी लिख दो, जैसे इसके बारे में तो क्या कर रहा है, मैसेज डाल रहा है, यहाँ लिख दो वी आर चेकिंग इनेबल आर नॉट, हियर क्या लिखोगे, we are if element is क्या कह देंगे, visible and enabled then it is assigning true value ना, ऐसे ऐसे लिख डालो एक एक लाइन पे, सबसे अच्छा आसान तरीका, ठीक है, तो अपने आप सब कुछ क्या हो जाएगा, वैसे पूरा इकट्ठा नहीं, एक एक लाइन सबके बारे में बोलोगे अपने आप हो जाएगा, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखनी है, वही इज एम आर से ज्यादा की कोई अंग्रेजी इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होगी, बड़ी सिंपल, तो इसकी तुम्हारी थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और इसी हिसाब से एक्सप्लेन करो,
कि भाई इस लाइन में ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। ऐसे ही अब इनका एक्सप्लेनेशन लिखो जो गेट वेब एलिमेंट का है, तो इसके बारे में लिखो। कहाँ गया? यहाँ लिखो। We are checking locator type value is XPath or not, है ना? हाँ, फिर इसके बाद यहाँ लिख दो if के अंदर क्या कि if it is XPath then it is using by.xpath। क्या यूज कर रहा है ये? by.xpath यूज कर रहा है, by.xpath। so it is creating web element on the basis of XPath। फिर ऐसे इसके बारे में लिखो। यहाँ क्या कर रहे हैं? we are checking locator type value is x वो लिंक टेक्स्ट आर ना, यही कर रहा है ना। एक एक लाइन के बारे में ऐसे ही सिंपली लिख डालो, ठीक है। और ये जेनरिक मेथड ध्यान से देखो,